मिरर्स के थ्रू इमेज फॉर्म करने का दो मेथड हमने पढ़े थे। एक था यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम से इमेज कैसे फॉर्म होता हुआ हमें नज़र आता है। हम लाइट रेज को ड्रॉ करते हैं और उससे दिखा देते हैं कि इमेज रियल फॉर्म होगा या इन्वर्टेड, रियल होगा या वर्चुअल, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड, और उसका साइज़ क्या होगा, स्मॉलर होगा, सेम साइज़ का होगा या लार्जर होगा। मिरर्स के लिए ही हमने सेकंड मेथड पढ़ा था। इमेज लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए या उसका साइज़ फाइंड आउट करने के लिए, जो थ्रू फार्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर था। ऐसे ही लेंसेज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, इसकी तमाम जो टर्म्स थी लेंस से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिए लास्ट लेक्चर में। आज की डिस्कशन जो है वो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज है। लेंस के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होती है, इसके भी उसी तरह दो ही मेथड हैं। फर्स्ट मेथड रे डायग्राम है। लाइट रेज ड्रॉ करके हम देखेंगे कि इमेज कहाँ पे और किस साइज़ का और किस नेचर का फॉर्म हो रहा है। और सेकंड अगेन हमारे पास फार्मूला होगा, उस फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इमेज की लोकेशन क्या होगी। मिरर्स में इमेज फॉर्म होती थी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, जबकि लेंसेज में रिफ्लेक्शन नहीं होती, इमेज फॉर्म होती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। 3 पॉइंट्स ज़हन में रखें तो आपकी कोई भी रे डायग्राम इजीली ड्रॉ हो सकती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी 1, 2 या 3 लाइट रेज ही नहीं निकलती, नंबर ऑफ लाइट रेज होती हैं। लेकिन अपनी आसानी के लिए हम एक रे ले लेते हैं, 2 या 3 ले लेते हैं, जिसको हम यानी कि चंद एक रेज को अगर हम एक्सप्लेन कर लें, उनका बिहेवियर एक्सप्लेन कर लें, तो उनके पैरेलल जितनी भी रेज होंगी उनका बिहेवियर भी सेम होगा। इसी तरह जो हम रे डायग्राम एक्सप्लेन करने लगे, उसमें एक ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे एक पेंसिल है या कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। इससे 3 रेज हम ड्रॉ करेंगे। एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे है जो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, और थर्ड रे है जो फोकल पॉइंट से पास हो रही है। इन 3 रेज को हम एक्सप्लेन कर लें तो हमारी इमेज ड्रॉ हो सकती है, और इन्हीं के पैरेलल जितनी भी रेज होंगी उनका बिहेवियर भी इसी तरह होगा। जो पहली रे है रे 1, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका बिहेवियर क्या है, जब ये लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे फोकल पॉइंट से पास हो जाती है। लेंस के 2 फोकल पॉइंट हैं, क्योंकि ये 2 स्फीयर्स हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इससे जो लाइट रे इमिट हो रही है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकल पॉइंट से पास होगी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। रे 2 जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इसको हम ये नहीं कह रहे कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के या किसी भी और चीज़ के। ऐसी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो डाइवर्ज नहीं होगी, वो अनडेविएटेड रहेगी। जैसे स्ट्रेट आ रही थी उसी तरह वो मूव करती गई है, रिफ्रैक्शन के बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। थर्ड लाइट रे जो फोकल पॉइंट से पास होगी, थर्ड लाइट रे जो फोकल पॉइंट से पास हो रही है, जब आके उसने लेंस को स्ट्राइक किया है, रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये 3 पॉइंट्स अगर जहन में रहें तो कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, और कन्वेक्स लेंस के जितने भी केसेस बना लें, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते जाएं, जो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह कनकेव लेंस के भी जितने भी केसेस बना लें और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते रहें, हम इजीली इमेज फॉर्म कर सकते हैं। जस्ट 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे होगी रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकल पॉइंट से पास होगी। सेकेंड पॉइंट इज द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी
passes straight through the lens and remain undeviated, वो undeviated रहेगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगी, स्ट्रेट आ रही है और स्ट्रेट ही पास हो गई है। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम एंगल है। थर्ड पॉइंट इज द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट बिकम्स पैरेलल। ऐसी लाइट रे जो फोकल पॉइंट से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी, कब? टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंस, जब लेंस से उसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये हमारा कन्वेक्स लेंस था, इसके लिए हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी हैं। कनकेव लेंस के भी सेम प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या आ रहा होता है कि हम जो लाइट रेज हैं उनको एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस कनकेव लेंस पे भी हम तीनों पॉइंट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लें कि ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, डेविएट हो गई है क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। अब फोकल पॉइंट यहाँ पे आगे तो नहीं आना, हम इसको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ग्रीन कलर की जो डॉटेड लाइन है ये हमारे फोकल पॉइंट से पास आउट होगी। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन पैरेलल थी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकल पॉइंट से पास आउट हो गई है। रे 2 जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही थी एज इट इज़ रही है, रिमेन अनडेविएटेड। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये रे 2 जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद उसी तरह रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, रिमेन अनडेविएटेड। थर्ड पॉइंट, जो फोकल पॉइंट से लाइट रे पास करेगी वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारी थर्ड लाइट रे है जो ग्रीन कलर की है, ये फोकल पॉइंट से पास आउट होगी। अगर हम इसी को एक्सटेंड करें, ये ग्रे कलर की लाइन से, डॉटेड लाइन से शो किया गया, ये लाइट रे है जो फोकल पॉइंट से पास आउट हो रही है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई है, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो तीनों पॉइंट्स हमारे दोनों कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट कुछ केसेस हैं, कन्वेक्स लेंस के डिस्कस हुए हैं आपकी बुक में, कनकेव लेंस की डिस्कशन नहीं है, तो कन्वेक्स लेंस को ही अच्छी तरह समझ लें। अगर कनकेव का भी केस आ रहा है तो हम उसको इसी मेथड के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमारे पास फोकल पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, और दूसरा लेंस के ऑपोजिट साइड पे उसका फोकल पॉइंट है। इसको F से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है 2F। इसका मतलब ये है कि अगर F 2 सेंटीमीटर है, फोकल पॉइंट किसी लेंस का 2 सेंटीमीटर है, तो 2F क्या होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2F वो पॉइंट होगा जो उसका 2 टाइम्स डिस्टेंस होगा। तो हमारी जो डिस्कशन होगी, अभी जितने भी हम केसेस डिस्कस करने लगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट इस 2F डिस्टेंस से बियॉन्ड है, 2F के ऊपर है, 2F और F के मिड में है, फोकल पॉइंट पे है, फोकल पॉइंट और लेंस के मिड में है। किस जगह पे है, इसका इफेक्ट देखेंगे कि इमेज कैसा फॉर्म होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली पोजीशन F पे था, फोकल पॉइंट के ऊपर था, तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2F पोजीशन पे है तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, 2F से दूर है, उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा। ये हमारे डिफरेंट केसेस हैं। इनको डिस्कस करने के लिए एक अच्छी सिमुलेशन है जो नेट पे अवेलेबल है, उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस पॉइंट जो है वो 4 है, फोकल लेंथ इसकी कह लें आप 4 है। ये एक साइड पे फोकल पॉइंट शो किया गया नेगेटिव और दूसरी साइड पे पॉजिटिव शो किया गया। 2 ये F पॉइंट है, 2F पॉइंट क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इट मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से वी गेट 8, तो 2F पॉइंट हमारा ये है। फर्स्ट केस हम जो डिस्कस करने लगे वो ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, 2F से भी दूर है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक एरो है और इसका एरो हेड जो है वो अपवर्ड है। इससे 3 लाइट रेज इमिट हो रही हैं, जिन 3 रेज को भी हमने डिस्कस किया है। एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो रिफ्रैक्शन के बाद
फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, दूसरी लाइट रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से है रिमेन अनडेविएटेड, और तीसरी लाइट रे है जो फोकल पॉइंट से पास आउट हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ पे ये तमाम लाइट रेज आके मीट करेंगी। हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, उसका इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, इट इज़ रियल। रियल क्यों है, क्योंकि लाइट रेज रियल सिनेरियो में मीट कर रही हैं, ये वर्चुअल इमेज नहीं है, दिस इज़ अ रियल इमेज। सेकंड, ये इमेज इन्वर्टेड है। थर्ड, ये इमेज इसका साइज स्मॉलर है। यहाँ पे अगर आप नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, एक तो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड है, हाइट ऑफ इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज, इमेज की हाइट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। और इमेज का डिस्टेंस क्या है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, इट इज़ फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। ये हमारा फोकल पॉइंट f है और ये 2f है, इसके बीच में ये इमेज हमेशा फॉर्म होगा। अगर हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर दें, इसको और दूर भी लेके जाएं इस ऑब्जेक्ट को, तो स्टिल हमारा इमेज f और 2f के बीच में ही फॉर्म होगा और इसका साइज जो है हमेशा स्मॉलर रहेगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉइंट है 2f, और इससे आगे हम किसी भी जगह पे इसको ले जाएं, बियॉन्ड 2f ले जाएं, तो यही कंडीशन हमारी रहेंगी। अगर आपने साइज़ देखने भी हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज़ है 8.56, इमेज का साइज़ है 7.51, इट इज़ स्मॉलर। सॉरी, ये डिस्टेंस है। हाइट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 2.97 और इमेज की हाइट है 2.61, ये स्मॉलर है। डिस्टेंस की बात करें तो ये 2f से ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये f और 2f के बीच में है, 4 और 8 के बीच में डिस्टेंस रहेगा। आप इस ऑब्जेक्ट को जिस जगह पे मर्जी प्लेस कर लें। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन f and 2f. It is real, inverted and smaller than the object. ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड प्लेस करेंगे, उसका इमेज फॉर्म होगा बिटवीन f and 2f. It will be real, inverted and smaller than the size of the object. नेक्स्ट हम इसको राइट साइड पे मूव कराते हैं, 2f की तरफ लेके आ रहे हैं और हमने एग्जैक्टली ला के प्लेस कर दिया है 2f की पोजीशन पे। जहाँ पे 2f था, फोकस पॉइंट है हमारा f पे, 2f है 8, वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट अगर प्लेस किया है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, इट इज़ स्टिल रियल, इट इज़ स्टिल इन्वर्टेड, और अगर साइज़ देखें तो ये सेम साइज़ का है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पोजीशन पे प्लेस करेंगे, द इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड विद सेम साइज। अगर आपने साइजेस देखने हैं तो इमेज जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस से वो 8 है, इमेज का डिस्टेंस भी 8 है, दोनों 2f पे प्लेस हुए हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है और हाइट ऑफ इमेज भी 3 है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, इट इज़ इन्वर्टेड। इसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और आगे मूव कराते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता f पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन 2f एंड f। हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इट इज़ बियॉन्ड 2f। ये 2f था 8 और इससे बियॉन्ड हो गया, इससे दूर चला गया। इट इज़ स्टिल रियल, इट इज़ स्टिल इन्वर्टेड, बट द हाइट ऑफ इमेज इज़ ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। So when the object is placed between f and 2f, the image form is beyond 2f. It is real, inverted and larger than the size of the object. हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं टूवर्ड्स लेंस, और मूव कराते कराते हमने ला के प्लेस कर दी है एग्जैक्टली ऑन द फोकल पॉइंट।
अब क्या हुआ है, ये लाइट रेज अपनी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक इस जब फोकल पॉइंट पे हमने प्लेस किया है तो लाइट रेज पैरेलल हो गई हैं, ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, इसलिए कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा। इससे पहले की जो डिस्कशन थी, अगर हमने स्टार्ट किया है बियॉन्ड 2f से और वो साइज़ था स्मॉलर, जैसे जैसे हम लेंस की तरफ मूव कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है। इंक्रीज़ करते करते वो इतना लाइट रेज इतनी पैरेलल हो गई, बिल्कुल पैरेलल हो गई हैं, और जब हम पहुंच गए एग्जैक्टली ऑन द फोकल पॉइंट तो इन पैरेलल लाइट रेज की वजह से ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। इस वजह से इस ऑब्जेक्ट का कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा। नो इमेज इज़ फॉर्म बिकॉज द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आर पैरेलल। ये पैरेलल कैसे हो गई? थर्ड लाइट रे हमारी इधर आ ही नहीं रही जो फोकल पॉइंट से पास करती, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही फोकल पॉइंट के ऊपर प्लेस है। इसी ऑब्जेक्ट को हम टुवर्ड्स मिरर और लेके जाते हैं और यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड द लेंस। लेंस और एफ के बीच में किसी भी पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस है। अब क्या हो रहा है कि ये इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और ये आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग पॉइंट जो है ये डॉटेड लाइन से फॉर्म किया गया है, ये इमेजिनरी पॉइंट है, और अब इससे इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रहा है। इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ इरेक्ट। ये स्ट्रेट इमेज फॉर्म हुआ है, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही इमेज फॉर्म हुआ है, उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट। एंड द थर्ड पॉइंट इज द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है बिटवीन एफ एंड द लेंस, द इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये हमारा वो केस है जो मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही हमें दिखाता है स्ट्रेट, और उसका साइज़ भी लार्ज होता है, और वो कन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया होता है। तो ये सिनेरियो होता है। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं टुवर्ड्स मिरर और मूव कराऊं तो हमारा इमेज का साइज़ स्मॉल होता जा रहा है, लेकिन ये स्टिल हमारे साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट से लार्ज ही होगा। इससे थोड़ा सा हम दूर मूव करें, टुवर्ड्स एफ जा रहे हैं तो हमारा इमेज का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और टुवर्ड्स लेंस आ रहे हैं, बिटवीन एफ एंड लेंस हैं तो इमेज का साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, बट इट विल रिमेन ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही हमारे कुछ केसेस हैं जो हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था कि इससे रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, स्ट्रेट और इन्वर्टेड दोनों इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं। वो कब कब फॉर्म होते हैं हमने वो तमाम सिनेरियोज डिस्कस कर लिए। स्ट्रेट या इन्वर्टेड इमेज अगर आपको एरो से नहीं क्लियर होता तो इस फिगर में भी आपको नज़र आ सकता है कि ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज फॉर्म हो रहा है लार्जर, मैग्नीफाइड, इट इज़ वर्चुअल एंड स्ट्रेट। ये हमारा केस है जो मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है कि ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन एफ एंड द लेंस, और जब ऑब्जेक्ट प्लेस है बियॉन्ड एफ उस टाइम पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है इट इज़ इन्वर्टेड, रियल एंड लार्जर इन साइज। इन्हीं केसेस को अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें, ये हमारा फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f, इट्स इमेज इज़ between f and 2f, f and 2f, real, inverted and smaller than the object. When object is at 2f, exactly in the position 2f, the image is at 2f. It is real, inverted
with the same size. Object is between f and 2f. The image is beyond 2f. Image form हो रहा है 2f से beyond. It is still inverted, larger in size. Object at 2f, light rays parallel हो गई हैं. No image is formed because the reflected rays are parallel and never meet. Object between lens and f. f के और lens के बीच में जो object आ गए, ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है. वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, मैग्नीफाइड इमेज है, लार्जर इन साइज है एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है. साइड इंफॉर्मेशन को डिस्कस अगर करें, साइड इंफॉर्मेशन से पहले ये एक शॉर्ट सा टेबल बनाया है. यही तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने भी डिस्कस की हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए. अक्सर एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में रे डायग्राम के साथ ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे है 2f पे है तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी. अगर f पे है बियॉन्ड 2f है तो ये चीज़ें हमें याद भी करनी है. अगर ये अंडरस्टैंड है टॉपिक तो हम इजीली उसका आंसर कर सकते हैं. और शॉर्ट क्वेश्चन में विद रे डायग्राम हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है. डाइवर्जिंग लेंस में हमेशा फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे. लेंसेज को कंपेयर करने के लिए हम फोकल लेंथ की बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं. जो लेंस थिन है इट मीन्स उसकी फोकल लेंथ लार्जर है. जिस लेंस की फोकल लेंथ लार्जर होगी वो हमेशा थिन होगा. जब थिन लेंस है तो उसकी सरफेस जो है वो स्ट्रॉन्गली कर्व नहीं होगी, उसका कर्व हमें इतना फील नहीं होगा. जिस लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होगी इट विल बी फैटर, इट विल बी थिकर और हमें उसमें कर्व जो है वो भी इजीली फील होगा. कन्वर्जिंग लेंस बिकम मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हमने लास्ट केस पढ़े. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इनसाइड द लेंसेज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के इनसाइड, फोकल लेंथ कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की जो लेंथ है. जब ऑब्जेक्ट हमारे इस फोकल लेंथ के इनसाइड प्लेस हुआ होगा तो ये कन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास. हमें इस फिगर में भी नज़र आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एक छोटा था, इसका साइज़ छोटा था और हमने इसको मैग्नीफाइड करके देख लिया. इट इज़ वर्चुअल एंड लार्जर इन साइज द मैग्नीफाइड व्यू. कन्वेक्स लेंस के, कन्वर्जिंग लेंस के हमने डिफरेंट सिनेरियोज पढ़े. उसमें हमें जो रे डायग्राम मिल रही थी वो डिफरेंट थी, इमेज डिफरेंट फॉर्म हो रहा था, उनका साइज़ डिफरेंट था. लेकिन डाइवर्जिंग लेंस में, कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा और स्ट्रेट इमेज फॉर्म होगा, स्मॉलर इन साइज फॉर्म होगा. स्ट्रेट की डिस्कशन हम नहीं करते यहाँ पे. हम दो चीज़ें अपने जहन में रखेंगे कि एक तो साइज़ उसका स्मॉलर होगा और उसके साथ साथ उसकी रे डायग्राम जो है वो सेम रहेगी, हमेशा वर्चुअल इमेज बन रहा है. इस फिगर में यही चीज़ दिखाई गई है कि ये एक इमेज, ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज स्मॉलर फॉर्म हो रहा है और इट इज़ वर्चुअल क्योंकि ये एक इमेजिनरी पॉइंट पे लाइट रेज मीट कर रही हैं. कनकेव लेंस के लिए जितने भी हम केसेस ले रहे हैं इसको प्लेस करा दें डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर तो हमारी जो रे डायग्राम है वो ऑलमोस्ट सेम ही बनेगी. अंडर व्हाट कंडीशन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम. इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ कब सेम होगा? सेम सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस में हो सकता है. और कन्वेक्स लेंस का भी कौन सा केस होगा? जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया हो एट 2f पोजीशन पे. जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो उसका इमेज भी 2f पे फॉर्म होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, लेकिन उसका साइज़ जो है वो हमेशा सेम होगा. सो ये कनकेव मिरर में, कनकेव लेंस में कभी नहीं हो सकता. इट विल ऑलवेज बी इन कन्वेक्स लेंस. जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें इमेज की लोकेशन इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने मिरर में की थी, उसमें हम डिस्कस करेंगे थिन लेंस को. थिन लेंस क्या चीज़ होती है? थिन लेंस ऐसा लेंस है जिसकी थिकनेस को हम एज्यूम करते हैं ज़ीरो है. इट हैज़ नो थिकनेस. थिकनेस ज़ीरो तो नहीं हो सकती लेकिन हम इसको एज्यूम क्यों कर रहे हैं? ये तब होगा जब हमारे ऑब्जेक्ट और इमेजेस बहुत दूर होंगे इस लेंस से. दिस इज़ अ गुड assumption when objects and images are far away compared with the thickness of a lens. लेंस की थिकनेस को कंपेयर करें विद द डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट. ये डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं.
अगर लेट्स ये लेंथ फॉर इसकी जो थिकनेस है वो 1/2 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया 20 सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे है, तो इसकी थिकनेस के हिसाब से ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, या लेंथ के हिसाब या डिस्टेंस के हिसाब से थिकनेस बहुत कम है, तो ऐसे लेंस को हम थिन लेंस कहेंगे। उसके बाद हमारी डेफिनेशन है ऑप्टिक्स की और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स एंड द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट फोकसेस ऑन द क्रिएशन ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इमेजेस को क्रिएट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लाइंस दैट डिस्क्राइब लाइट रेज। लाइट रेज में जो एंगल्स और लाइंस फॉर्म हो रही होती हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है वो हम इससे उसके थ्रू इमेज फॉर्म कर रहे होते हैं, दैट्स वाई दिस कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ द आई इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। दैट्स ऑल अबाउट द लेंस, its characteristics and the location of image depending on the position of the object at 2f, beyond 2f, at f or between f and the lens.